गाइस और वेरी वार्म वेलकम टू द लॉयर टॉक्स। आप लोग कृपया लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। दोस्तों आप लोग लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि कोई भी लीगल वैकेंसी, कोई भी लीगल एडवर्टाइजमेंट आता है तो सबसे पहले आप लोगों को लॉयर टॉक्स पे देखने को मिलेगा और आप लोग अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी दोस्तों आई है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला के द्वारा आया है दोस्तों। तो आइए हम लोग जान लेते हैं नोटिफिकेशन में आखिर क्या है। नोटिफिकेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला इंटेंड टू एंगेज वन कंसल्टेंट लीगल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस to assist and advise the institute in undertaking different legal activities. Accordingly, the institute invites application for eligible candidate। तो दोस्तों ये जो NIT राउरकेला है वो वन कंसल्टेंट की वैकेंसी निकाली है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाली है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। तो दोस्तों बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए दोस्तों। मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस एट बार डीलिंग विथ सर्विस सिविल क्रिमिनल लॉ रिलेटेड केसेस और ए रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी PSU ऑफिशियल हैविंग लीगल बैकग्राउंड एंड 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग कोर्ट केसेस एंड लीगल मैटर। तो दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, जो भी एडवोकेट है, उनका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाहे तो सिविल में होना चाहिए दोस्तों, या क्रिमिनल में होना चाहिए, या कोर्ट में होना चाहिए, या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी या किसी भी PSU में होना चाहिए दोस्तों। आगे दोस्तों नोटिफिकेशन में देखते हैं प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एप्लीकेशन हैविंग मोर रिलीवेंट एक्सपीरियंस। इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है दोस्तों जिसका एक्सपीरियंस सबसे अच्छा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। हैविंग एक्सपोज इन डीलिंग मैटर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं आखिर जो लीगल एडवाइजर है, लीगल कंसल्टेंट है, उनकी ड्यूटीज़ क्या रहने वाली है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों टू प्रोवाइड ओपिनियन लीगल एडवाइस ऑन वेरियस लीगल एस्पेक्ट कंसर्निंग द इंस्टीट्यूट। जो भी इंस्टीट्यूट के कंसर्निंग लीगल इशू होगा उनको एडवाइज करना दोस्तों। टू प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ लीगल नोटिस एंड देयर रिप्लाइज प्लीजिंग and other legal document pertaining to the institute to be submitted before local courts forum and other authorities or advocate। तो दोस्तों आप लोग जो फॉर्म भरिएगा तो कृपया इस नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट पहलू है इस नोटिफिकेशन का वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप लोग कोई क्वायरी हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कर ले। 5वां नंबर पे है दोस्तों ही विल बी रिक्वायर्ड टू विजिट डिफरेंट कोर्ट व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द ऑफिसर ऑन केस मैटर। तो उनको जो भी लीगल कंसल्टेंट होंगे उनको डिफरेंट कोर्ट में विजिट करना होगा जो भी इशू होगा। ही विल एग्जामिन द ऑर्डर्स जजमेंट पास्ड बाय डिफरेंट कोर्ट्स एंड एडवाइज द मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट को एडवाइज करना होगा वो एडवाइज करेगा दोस्तों। तो दोस्तों जो लीगल कंसल्टेंट की जो भी काम होती है उनमें ये सब काम कराया जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं रिम्यूनरेशन के बारे में दोस्तों। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड द इनकम्बेंट विल बी पेड कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन। तो 55,000 पर मंथ की सैलरी रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। द कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी इंगेज प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। मैं तो ये पहले ही क्लियर कर दिया हूँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एलिजिबल होंगे, ये परमानेंट नहीं है दोस्तों। द एम्प्लॉयड शैल अबाइड द इंस्टीट्यूट रूल मीन फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में होगा दोस्तों वो आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में हम लोग दोस्तों जान लेते हैं। अप्लीकेशन रिसीव इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस विल बी स्क्रूटनाइज्ड एंड द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंस्ट्रक्शन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो भी कैंडिडेट होंगे दोस्तों, जिसको भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जान लेते हैं कि आखिर इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करें।
द इंटरेस्टेड कैंडिडेट मे सेंड देयर बायोडाटा along with scanned copies of their testimonial to requirement सेल थ्रू ईमेल पे दोस्तों आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई की जो लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों वो 2/8/2024 2 अगस्त 2024 है दोस्तों। तो जो भी कैंडिडेट भरना चाहते हैं उसको जल्द से जल्द भर दे। ऑल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड एज लिमिट विल बी रिकॉग्नाइज एज द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जो भी है वो सब नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। द डिसीजन ऑफ द इंस्टीट्यूट इन ऑल मैटर विल बी फाइनल। जैसा कि दोस्तों कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये जॉब है तो जो भी इंस्टीट्यूट का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। नो कोरस्पोंडेंस इंट्रीम इंक्वायरी विल बी इंटरटेन। कोई भी कोरस्पोंडेंस इंट्रीम कोई भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग कृपया क्या कीजिए दोस्तों, लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।